हेलो गाइस, अनदर मार्केट आउटलुक। नेक्स्ट वीक के आउटलुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीक होएगा 11th to 15th वाला जो वीक है, बट एक ये ट्रंकेटेड वीक होने वाला है। 2 दिन की हॉलीडेज है इन द कमिंग वीक ऑन 14th एंड 15th। तो मार्केट ट्रेडिंग थोड़ी छोटी होगी इस वीक। तो आइए पहले देखते हैं लास्ट वीक क्या हुआ था, एंड फिर डिस्कस करते हैं कि हम लेवल्स क्या क्या देख सकते हैं। फर्स्टली, निफ्टी में अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। और वो जो डोजी कैंडल होती है वो एक सिग्नल देती है कि ना बायर्स ना सेलर्स के हैंड में मार्केट है। सो किसी का अपर हैंड नहीं है, नॉर बायर्स नॉर सेलर्स। सो एक इनडिसाइसिवनेस होती है। नंबर वन ये हो गया। तो अभी मार्केट में इनडिसाइसिवनेस है आफ्टर फेड की हॉकिश कमेंट्री। उसके बाद जो मिनट्स आए वो भी हॉकिश थे। तो उन सब फैक्टर्स के बाद थोड़े नेगेटिविटी थी, और वॉर की वजह से भी थोड़ी नेगेटिविटी थी, बट इतना ज्यादा फैक्टर नहीं है। और ऑन द अदर हैंड आपको फेड आरबीआई की तरफ से एक पॉजिटिविटी मिलते हुए दिखी, अभी भी अकोमोडेटिव स्टैंस। एंड फिर मर्जर न्यूज आई एचडीएफसी ट्विंस की, एंड उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी भी दिखी। तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो अभी थोड़ी इनडिसाइसिवनेस है। बट दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो एच डी एफ सी ट्विंस का हुआ, उसमें इंस्टीट्यूशंस ने, मुझे लगता है जो रिटेलर्स है उनको अपना शेयर्स बेचे हायर लेवल पे और अपना प्रॉफिट किया, और अब वो रिटेलर्स के पास ऊपर हायर लेवल्स पे हो सकता है वो स्टॉक्स पड़े हुए रहे। तो अब जब अगर कभी भी एच डी एफ सी ट्विंस में हम देखते हैं बाउंस आता है, तो वो अब अपना जो भी शेयर्स बाय कर रखे हैं उन्होंने हायर लेवल पे, वो उससे एग्जिट करते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है हायर लेवल पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे अगर एच डी एफ सी ट्विंस ऊपर जाते हैं। तो एच डी एफ सी ट्विंस की तो ये बात हो गई कि रिटेलर्स हो सकता है अभी इस वक्त हायर लेवल पे बाइंग करके बैठे हुए हो, और मार्केट में एच डी एफ सी ट्विंस हाईएस्ट से करीबन 10 से 12% गिरा है पिछले वीक में आफ्टर द न्यूज। तो उससे दिखता है कि प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग आई है दोनों शेयर्स में। एंड हमने भी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप हमने भी एच डी एफ सी ट्विंस को ये ट्रैक किया था, और फिर हमने एच डी एफ सी पे एक बेरिश स्प्रेड बनाया था ऑप्शंस के थ्रू, और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई ऐसा आपको सिनेरियो नहीं दिखा कि बेरिशनेस या कुछ है। वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखी थी पिछले हफ्ते में। हालांकि जो टॉप की कंपनीज है वहां पे कोई ऐसा आपको नहीं दिखा कि कोई बड़ा ट्रेंड हो, बट ऑन द अदर हैंड मिड कैप स्मॉल कैप्स ने अच्छा परफॉर्म करा मार्केट में। अब आइए डिस्कस करते हैं ड्राइवर्स। फर्स्टली ड्राइवर्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अर्निंग सीजन स्टार्ट हो रहा है अब कल से। तो टीसीएस के रिजल्ट्स आते हुए देखेंगे, फिर उसके बाद और आईटी कंपनीज के आएंगे, फिर बैंक्स के आएंगे। तो आपको ये दिखेगा कि अब Q4 की अपनी यहाँ पे इस वक्त अर्निंग्स आने वाली हैं कि कैसा रहा कंपनीज के लिए अर्निंग्स। तो आईटी के लिए मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट हो सकता है कि उनके मार्जिन पे बिकॉज डॉलर की वैल्यू और उस सब की वजह से आईटी के थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं। और बैंकिंग की बिकॉज इकोनॉमी ने रिकवर किया है, तो आई थिंक ऑलरेडी प्राइस्ड इन, और लोगों को पता है कि बैंकिंग के एक अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो हो सकता है मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो या रिजल्ट से पहले प्राइस इन हो जाए। तो रिजल्ट के बाद देखना पड़ेगा कि कैसा मूव रहता है बैंकिंग के। मेरे हिसाब से अगर आईटी में एक डिप और कहीं दिखा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको आईटी को अक्यूमुलेट करने का। तो आईटी सेक्टर पे देख के रहिएगा कि अगर और नीचे आता है तो आप वहां पे फिर अक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं आईटी स्टॉक्स को, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक है, 14th and 15th अप्रैल ट्रेडिंग हॉलीडेज है। सो मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड। तो अपनी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बनाइएगा। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी, तो एक दिन कम हुआ हो गया है, तो डीके ऑप्शंस का जो डीके होएगा, प्रीमियम वगैरह होएगी, वो थोड़ी अलग टाइप से वर्क करेगी। और आप अपनी स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से ही बनाइएगा टू आफ्टर कंसिडरिंग कि 14th अप्रैल और 15th अप्रैल थर्सडे फ्राइडे मार्केट्स आर क्लोज्ड।
फिर उसके बाद FII फ्लोज देखने पड़ेंगे। किसी दिन थोड़ा नेट बायर्स होते हैं, किसी दिन वो नेट सेलर्स होते हैं, तो अभी मिक्स सिग्नल्स हैं, वो वहां पे कोई क्लियर साइंस नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं इंडिया के ट्यूसडे को, April 12 को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो अपनी इन्फ्लेशन नंबर्स को रिवाइज कर रहे हैं 4.5 से 5.7 बिकॉज ऑफ द वॉर एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब उसकी वजह से वो अपने नंबर्स इन्फ्लेशन के चेंज कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन उनके हिसाब से अभी और ऊपर है एक्सपेक्टेशन से। 4.5 था उनका एक्सपेक्टेशन, बट उन्होंने उसको रिवाइज करके 5.7 कर दिया, बेरिंग इन माइंड क्रूड ऑयल $100 के आसपास रहता है। फिर यूक्रेन रशिया बहुत वीक से हम बात कर रहे हैं, एंड देयर इज नो रिस्पाइट कि वहां पे क्या होने वाला है, और कुछ नहीं, और मार्केट पे अब इतना कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। बट यस, हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद अब एक बार आइए और लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का देखूं, निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट इज 17,600, जो हमने पिछले वीक वहां से बाइंग आते हुए देखी, वो ब्रेक नहीं किया। तो 17,600 एक सपोर्ट है फर्स्ट मिडले, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 17,400 के आसपास। 17,600 17,400 ये एक सपोर्ट लेवल है मार्केट में, निफ्टी पे। और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 18,000 एंड 18,200 300 इज अनदर रेजिस्टेंस मार्केट में, जो हमने मंडे को मूव देखा आफ्टर HDFC ट्विंस की मर्जर न्यूज, और उसका एक टॉप बनते हुए जैसे यहाँ से न्यूज आई, फिर टॉप बना, फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये जो अब टॉप है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो 18,200 एंड 18,000 रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी अगर देखें, तो बैंक निफ्टी में जो पहला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 37,200 300 की तरफ। बैंक निफ्टी में फर्स्ट सपोर्ट 37,200 300, इफ दैट ब्रेक्स देन 36,800 जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। सो 37,200 एंड 36,800 इज द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस पे 38,000 पहली रेजिस्टेंस है, और 38,600 की तरफ, 3600 700 की तरफ एक रेजिस्टेंस है। तो 38,000 एंड 38,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये हो गए ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में लेवल। तो SGX निफ्टी अभी 17,860 के आसपास चल रहा था ऑन फ्राइडे नाइट, जब मार्केट्स क्लोज हुई है यूएस में। तो अब देखते हैं कल कहाँ ओपनिंग होती है, बट ऊपर की साइड पे अब थोड़ी रेजिस्टेंस भी मिलेगी इंडेक्स को। तो फाइनली ये कहना चाहूंगा कि अब रिजल्ट सीजन आ रहा है, और आपको अब असली जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट्स ऑन कंपनीज होते हैं वो आपको पता चलेंगे। जो कमोडिटी ड्रिवन कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी अगर वो बिस्किट्स बनाती है बट वो वीट यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की वजह से उनके प्रॉफिट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होगा। और अगर कोई कंपनी क्रूड ऑयल यूज करती है, जो काफी सारी इंडस्ट्रीज करती है लाइक ऑटो, आपकी पेंट कंपनीज, उनके मार्जिन पे अब इफेक्ट आ रहा होगा। तो वो आपको एक क्लियरली मार्जिन में दिखेगा कि मार्जिन में ड्रॉप है। तो प्रॉफिट मार्जिन और वो सब में आपको दिखेगा कि वो वहां पे ड्रॉप आ रहा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन इतने हाई लेवल पे। तो जो असली आपको प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आते हुए दिखेगा वो अब आते हुए दिखेगा। तो कीप एन आई। एंड ऑटोज पे मैं इतना ज्यादा रिजल्ट्स देखते हैं कैसे होता है रिजल्ट्स, पर्सनली मैं किसी भी चीज को रिजल्ट्स के बाद प्ले करना प्रेफर करता हूँ रादर देन पहले, बिकॉज रिजल्ट्स के बाद बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन होती है कुछ, अगर कंपनी के रिजल्ट भी गंदे आते हैं बट वो एक्सपेक्टेशन को बीट कर देती है, तो एक आपको रैली दिखती है मार्केट में। बट रिजल्ट गंदा है, तो रादर देन आपको वो अनसर्टेनिटी में रहना कि आप पहले ही ट्रेड करो बिफोर द रिजल्ट, उससे रादर देन आप रिजल्ट जब आ जाए तब उसके बाद अपनी एनालिसिस करके एक बार आप अपनी सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या इफेक्ट्स होंगे। तो रादर देन गोइंग बिफोर, आई वुड से रिजल्ट्स के बाद आप प्ले करो, वो ज्यादा बेटर है। बट आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं अपनी आपको एक शेयर कर रहा था कि मैं प्रेफर करता हूँ रिजल्ट्स के बाद प्ले करना रादर देन रिजल्ट से पहले।
तो ये दैट इज ऑल, ये सारे ड्राइवर्स थे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट, इफ यू स्टिल हैवंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.